आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th में सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। और आज का जो हमारा लेसन है या पाठ है वो है पहला, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, और इंग्लिश में कहे तो लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो सबसे पहले आज हम इस लेसन में सीखेंगे भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार। तो सबसे पहले अपन को पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है समझिए, जिसमें बॉक्स में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन भाषा के बेसिक्स को समझते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है और भाषा का अर्थ है बोलना, अर्थात जो बोली जाती हैं वही भाषा है। आगे जैसे इसकी डेफिनेशन बन रही है भाषा की, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। तो आगे देखते हैं। आपको पिक्चर दिया हुआ है जिसको क्या बोला हुआ है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जिसमें दो लड़के दिए हुए हैं, वो दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो इस चित्र में दो लड़के बात कर रहे हैं। हम जो भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं वह सब क्या है? भाषा है। इस चित्र में लड़का कुछ लिख रहा है। जो आपको नीचे एक चित्र दिया है जिसमें एक लड़का लिख रहा है। तो इस चित्र में लड़का कुछ लिख रहा है। जो कुछ लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप है। मतलब जो भाषा अपन मुख से बोलते हैं वो होता है मौखिक, और जो बच्चा इधर लिख रहा है तो ये हो गया भाषा का लिखित रूप। तो उपरोक्त पहले चित्र में दोनों लड़के बात करते हुए अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़का लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है। अतः उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट है, अपन को दोनों ये चित्र दिया उनसे स्पष्ट हो जाता है कि विचारों को प्रकट करने और समझने का कार्य हो रहा है, और यही क्या है? भाषा है। मतलब इन दोनों पिक्चरों में जो दिया है, इन दोनों में बात कर रहे हैं दोनों लड़के, और इसमें ये बच्चा लिख कर, इसमें तो ये दोनों बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसमें ये बच्चा लिख कर अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। तो ये दोनों जो पिक्चर हैं, इससे अपन को पता चल गया है कि ये जो दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे को समझने का, यही क्या है? भाषा है। तो आपको याद भी रखना है। याद रखिए, मैं मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ निश्चित नियमों के अधीन कार्य करते हुए भाषा का रूप ले लेती है। मतलब अपने मुंह से कोई भी जो भी शब्द या जो भी ध्वनि निकलती हैं उसमें अगर निश्चित नियम और लगा जाए तो वह भाषा का रूप बन जाती है। तो आज अब अपन ने एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं भाषा की डेफिनेशन को। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। तो ये है अपनी भाषा की डेफिनेशन, जो आपको एकदम परफेक्टली लर्न करनी है। आगे है अब नेक्स्ट टॉपिक, भाषा के टाइप्स या भाषा के रूप। तो सबसे पहले तो भाषा के रूप ऐसे तो मुख्यतः 3 होते हैं, जैसे मौखिक, लिखित भी होता है, सांकेतिक भी होता है। लेकिन जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो 2 टाइप्स के दिए हुए हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक दिया हुआ है लिखित भाषा। तो सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट मौखिक भाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा को समझने के लिए हम मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी ध्वनि निकालते हैं, वो क्या है? सारी मौखिक भाषा। जैसे मुख से जो कुछ बोला या कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जैसे दो लड़के इस चित्र में बातचीत कर रहे, तो ये भी क्या है? एक तरह की भाषा का रूप है। जैसे इसमें बच्चा लिख रहा है, जैसे ये तो हो गया इसका लिखित रूप। लेकिन इसमें जो दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो ये दोनों मुंह से बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप। जैसे अदर कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रेडियो पे अगर कोई गाना चल रहा है
तो वो अपन कानों से सुनते हैं, तो वो भी एक भाषा का मौखिक रूप होता है। दैनिक प्रयोग में अधिकांशतः भाषा का मौखिक रूप ही प्रयोग किया जाता है। मतलब अपने डेली जीवन में या डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है ओरल लैंग्वेज, यानी कि मौखिक भाषा। इसी के नेक्स्ट अपन इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं, जिसका नाम है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, जो मौखिक भाषा के बिल्कुल विपरीत होता है। लिखित भाषा में अपने भावों विचारों को लिखकर प्रकट करना क्या है, लिखित रूप कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है कि लिखित भाषा में इसमें क्या किया जाता है लिखित रूप में कि अपने भाव या विचारों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। किसी पेज पे लिखकर उसको आगे सेंड करते हैं तो आगे को उसका पता चल जाता है। तो ये है लिखित भाषा का रूप। जैसे पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, जैसे हम भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी भाषा है, ये है अपनी लिखित भाषा। और समाचार पत्र भी आते हैं तो उसको भी अपन पढ़ते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, लिखित भाषा है। भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्र लिखने में, पुस्तक लिखने में, कहानी लिखने में, समाचार पत्र आदि सब में इसी भाषा का रूप, लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। आगे है नेक्स्ट, जैसे याद रखिए में लिखा हुआ है, तो अपन देखते हैं विश्व का अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होता है। भाषा का लिखित रूप सदियों तक बना रहता है। हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही सुरक्षित रह सका है। यदि भाषा का लिखित रूप न होता तो आज हम अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति को जानने तथा अध्ययन करने से वंचित रह जाते। इसलिए कहा जाता है कि भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा महत्वपूर्ण होता है। आगे है जैसे राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा, जैसे सभी को पता है कि अपनी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, वो है हिंदी। तो राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती हैं कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग उसको क्या किया जाता है, दैनिक जीवन में यूज़ करने लग जाए, तो उसका व्यवहार करने लगे, तो वह कौन सा भाषा बन जाती है, राष्ट्रीय भाषा। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है अपनी हिंदी। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भी भाषा सीखता है उसे अपन कहते हैं मातृभाषा। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। तो आज एक बार वापस अपन राष्ट्रीय भाषा और हिंदी भाषा, मातृभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय भाषा कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग, मतलब अपने भारत के, इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमारी जो हिंदी भाषा है वो अपनी राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले चुकी है और हिंदी क्या बन गई, अपनी राष्ट्रीय भाषा। और मातृभाषा मतलब बालक अपने जो मतलब कोई भी बच्चा हो जो अपने परिवार से या माता से जो भी भाषा सीखता है वो उसकी क्या कहलाती है, मदर लैंग्वेज या फिर मातृभाषा। तो आज अपन इस लेसन में यहाँ तक ही, और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरी क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे बोली, लिपि, व्याकरण। तो आज अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा भाषा की डेफिनेशन और भाषा के प्रकार, जिसमें लिखित और मौखिक, और उसमें भी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और अपनी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है और मातृभाषा क्या है, तो ये पढ़ा आपने इस चैप्टर में। तो आगे आप इस चैप्टर में जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर को लेते हैं, जो आपके पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जैसे इससे रिलेटेड जो आज अपन ने पढ़ा है उससे जो बन रहा है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को अपन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर क दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये हेल्पिंग वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें वर्ड दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, उसका यूज़ करके इस बॉक्स को आप इन जो खाली जगह दी हुई है इनको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जो आज का जो क्वेश्चन बन रहा है जो हमने आज पढ़ा है उसमें है फर्स्ट, तो उसको अपन टिक कर देते हैं। हिंदी को खाली जगह लिपि में लिखा जाता है, तो उसका क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदी को अपन कौन सी लिपि में लिख सकते हैं।
तो हिंदी को कौन सी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में तो लिख नहीं सकते, लिपि होता नहीं है आंसर इसका, बोली होता नहीं है, देवनागरी या हिंदी। तो इसका जो आंसर वह होगा वो होगा देवनागरी। तो इसमें फर्स्ट नंबर लगा देते हैं और इसको इसके अंदर आपको फिल करना है, वो आपका हो जाएगा CW। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका रहेगा वो है सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान आपको लगाना है। तो जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है ख में, वो सिर्फ एक ही बन रहा है, वो बन रहा है सेकंड नंबर, जिसको टिक कर देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो अगर आपको किसी को विचार या आपके जो विचार है वो किसी दूसरे को पहुंचाना है तो उसमें आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सभी व्यक्ति अपने विचार पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं यस। तो इसका जो आंसर होगा वो सही, तो राइट का निशान इस बॉक्स में आपको लगाना है। तो ये इसका आंसर हो गया राइट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर, जैसे जो आज अपन ने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो उसमें लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर ग में, अब सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें क्या करना है कि अगर जो विकल्प, जो बॉक्स आपको सही दिख रहा है उसमें आपको टिक करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम पूरा चैप्टर मतलब आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इसमें, हम अपने विचार प्रकट करते हैं। तो हम अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? तो जैसे भाषा की डेफिनेशन में आपने सीखा था कि हम अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। तो व्याकरण के द्वारा, अ में दिया हुआ है व्याकरण के द्वारा, ब में दिया हुआ है भाषा के द्वारा, या स में दिया हुआ है लिपि के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ब, भाषा के द्वारा। तो इसमें आपको इस बॉक्स में आगे टिक करना है। यह आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 4 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है बालक अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे खाली जगह कहते हैं। मतलब बालक अपने परिवार और माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे तो अपन राष्ट्रीय भाषा तो नहीं कह सकते, लिखित भाषा भी नहीं कहते हैं, तो अपन कहते हैं उसे मातृभाषा। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? ब। तो ब वाले बॉक्स में आपको टिक करना है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब घ का, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो बन रहा है अपना, ये है कि भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं या फिर अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को स्वयं समझते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसको आप मैं टिक करवा रहा हूँ, आपकी बुक्स में आप टिक कर देते हैं। तो बुक्स के पेज नंबर 5 पर आपको ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। तो वो सबसे पहले ऊपर समझिए में दिया हुआ है बुक्स के पेज नंबर 5 पे, उसमें लिखा हुआ है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार को स्वयं समझता है। तो ये इसका आंसर हो गया ग का फर्स्ट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो ये ग का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बुक्स में फिल करना है, ये आपका CW है और उसको आप नोटबुक में भी करना है, तो आपका हो जाएगा HW। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बन रहा है सेकेंड। घ में पेज नंबर अपने 8 पे दिया हुआ है घ का सेकेंड, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, इसके प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो इस जैसे अपन ने जो पढ़ाई है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो लिखित और एक मौखिक, और इसका वर्णन भी करना है। तो उसका भी क्वेश्चन का जो मैं है आपका आंसर टिक करवा रहा हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है मौखिक भाषा, घ का सेकेंड मौखिक भाषा, और इसमें जो मुख से बोला जाना या कानों से सुना वह भाषा मौखिक रूप में होता है, ये मौखिक भाषा है, यह इसका आंसर है। और उसके साथ साथ ही लिखित भाषा का भी होगा। तो लिखित भाषा सेकंड नंबर है, तो दिया हुआ है अपन को लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में अपन भाव विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। तो ये भी क का जो ग क्वेश्चन है उसका सेकेंड का आंसर रहेगा, उसमें ही आपको लिखना है लिखित भाषा और अपने भाव विचारों को लिखकर प्रकट करना है। यहाँ तक आपका हो जाएगा लिखित भाषा का आंसर, जो रहेगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर में जो अपन नेक्स्ट जो क्लास में अपन पढ़ेंगे वो बाकी क्वेश्चन उसमें कवर कर देंगे।
ओके, तो आप का जो होमवर्क रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रहेगा वो ये है, पेज नंबर 7 पर प्रश्न क फर्स्ट, प्रश्न ख का सेकेंड, पेज नंबर 8 पर प्रश्न ग का 1 और 4, प्रश्न घ का 1 और 2 क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स नोट्सबुक में करना है।